हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और यहाँ पे हम लोग MSO2 जो आपका सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड, उसके रिगार्डिंग एक टॉपिक पे बात करें, दैट इज़ द रिसर्च प्रोसेस। वैसे ये टॉपिक पे मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। रिसर्च क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में रिसर्च प्रोसेस पूछा जाता है तो पहले तो आपको रिसर्च का मतलब बताना पड़ेगा कि रिसर्च क्या होती है। अब रिसर्च जब हम कंडक्ट कर रहे हैं, हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और रिसर्च हर फील्ड में होती है। देखिए, रिसर्च कोई ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी तो उसी फील्ड में होगी। जो भी पर्सन जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हर फील्ड में वो पर्सन जो है आगे किसी चीज़ पे रिसर्च कर सकता है। और उसकी रिसर्च जब कंप्लीट हो जाती है, लास्ट जो प्रोसेस होता है, उसके बाद उसकी रिसर्च का जो भी फाइंडिंग्स होती है, जो भी कंक्लूजन निकलता है, थ्योरी डिराइव होती है, वो फिर एट लास्ट पब्लिश होती है। और हम लोग उनको एज स्टडी और फाइंडिंग्स जो है वो पढ़ते हैं। जैसे हम भी बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट के अलग अलग वर्क को पढ़ते हैं कि इन्होंने सोसाइटी में स्टडी करके ये बात कही थी, इन्होंने कास्ट के बारे में ये कहा था। तो हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट और पर्सन को पढ़ते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड के पर्सन उस सब्जेक्ट में जिन भी पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम रिसर्च के प्रोसेस की बात करें तो ये एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, मतलब स्टेप्स है, देयर आर सर्टेन स्टेप, राइट। अब रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी परफॉर्म करता है, वो सबका रिसर्च जो है वो यूनिक होता है अपने अपने स्टाइल में। हम सब कोई तो सेम टॉपिक पे नहीं रिसर्च कर रहे हैं ना। ऐसे तो सब सेम टॉपिक पे रिसर्च करके सेम कंक्लूजन निकालेंगे तो नई फाइंडिंग नहीं आएगी। तो सबका जो रिसर्च होता है वो एक कुछ यूनिक होता है अपने में, राइट। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं ये कई क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से लिंक होती हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद ही यू कैन मूव टू सेकेंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ऐसा नहीं आप सीधा फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाओगे एंड देन फर्स्ट स्टेप कंक्लूड करोगे, नहीं। तो ये एक प्रॉपर स्टेप वाला प्रोसेस होता है, मतलब जिसको आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे प्रोसीड जिसके साथ आप कर सकते हो। डन। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है, आप देखिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे स्टेप्स को एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये 6 पॉइंट याद कर लो, सो दैट अगर रिसर्च प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या करना, आप लोग इसको रिसर्च का मीनिंग बताना, प्रोसेस के हेडिंग्स इस तरीके से लिखना, और इट्स बेटर आई वुड सजेस्ट इस तरीके से फ्लो चार्ट बना देना। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट बना देना कि क्या क्या करना होता है रिसर्च में, एंड देन एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना। अंदर का कंटेंट आप लोग लिख सकते हो, ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, मतलब टॉपिक टू बी स्टडीड, किस चीज़ पे आपको रिसर्च करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी करनी है कि एजुकेशन जो है वो एक मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस को इंक्रीज कर रही है अमंग द स्टूडेंट, तो मुझे इस पर रिसर्च करनी है। अब मैंने ये प्रॉब्लम उठा ली, उस बेसिस पे मैं हाइपोथेसिस सेट करूंगी। हाइपोथेसिस होता है वो चीज़ जिसको एक तरीके से सिद्ध करने के लिए, जिसको प्रूव करने के लिए आप स्टडी कर रहे हो, राइट। हाइपोथेसिस में मैं ये मान के चल रही हूँ कि एजुकेशन जो है वो मेंटल स्ट्रेस को इंक्रीज कर रही है, तो मैं अपनी रिसर्च के थ्रू इसी को प्रूव करने की कोशिश करूंगी। मैं इसी चीज़ के फेवर में पॉइंट्स लगाऊंगी, डेटाज लगाऊंगी, फाइंडिंग्स लगाऊंगी, लोगों से, बच्चों से सर्वे या डेटा कलेक्ट करूंगी। ये चीज़ कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ आता है। उससे पहले आप रिसर्च का डिज़ाइन फॉर्मुलेट करोगे। रिसर्च डिज़ाइन भी एक अपने आप में बड़ा प्रोसेस होता है। रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मुलेट करना मतलब किस तरीके से आपका जो रिसर्च प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यूटी में चलेगा। आप डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करोगे, और ये सब चीज़ें आप रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्च का प्रारूप जो है, अनुसंधान का प्रारूप रेडी करते हो। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो अपनी स्टडी के लिए, अपनी फाइंडिंग्स के लिए, अपनी जो बात है उसको प्रूव करने के लिए आपको फैक्ट्स चाहिए, फाइंडिंग चाहिए। डेटा कलेक्ट करने के मेथड में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मल्टीपल तरीके से आप कोई एक सोर्स यूज़ कर सकते हो सकता है आप कुछ बच्चों से सर्वे क्वेश्चनियर फिल करवाओ, और ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अवेलेबल डेटा भी यूज़ कर लो। तो 2-3 मेथड भी आप डेटा कलेक्ट करने के यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने जो हाइपोथेसिस जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट हो गया, एट लास्ट उसको एनालाइज करोगे एंड इंटरप्रेट करोगे कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया उससे हम ये फाइंड कर पा रहे हैं कि हाँ देखिए, लास्ट कुछ टाइम में जो है स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल अमंग द स्टूडेंट बढ़ा है, एंड जिसका मेन रीजन सबने एजुकेशन स्ट्रेस जो है वो बताया है। ये हमने सर्वे से कंक्लूड किया, ये हमने अपने डेटा क्वेश्चनियर जो बच्चों से फिल करवाया उससे हम कंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये होता है डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना। एंड देन जनरलाइजेशन, मतलब एट लास्ट जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसको एक थ्योरी के फॉर्म में, उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसको जनरल लेवल पे आप कोट कर दोगे कि येस, बाय दिस वी कैन से दैट एजुकेशन इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेस लेवल अमंग द स्टूडेंट। एजुकेशन स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही है। तो मैंने स्टूडेंट यूज कर लिया, मैंने ये नहीं कहा सिर्फ गर्ल्स में या बॉयज में, सिर्फ शहरों के या गांव के लोगों में, नो, मैंने एक जनरल स्टेटमेंट यूज कर दी विच इज फॉर ऑल, जो सबके लिए है, दैट इज जनरलाइजेशन,
राइट। अब मैंने ये चीज़ बताई है कि जो स्टेजेस होती है रिसर्च की, एक ऐसी होती है इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होती हैं। जैसे ही आप स्टेज 1 में एंटर हुए तो आपका जो आगे का प्रोसेस है वो सीक्वेंस में चलेगा। स्टेज सेकेंड हाइपोथेसिस फॉर्म करना, डिज़ाइन बनाना, ये सब चीज़ें। और जो रिसर्च प्रोसेस होता है ये साइक्लिक इन नेचर होता है। आप फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन पे आ गए हो, राइट, फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आपका आगे फिर दोबारा आप उसको सपोर्ट करने के लिए हो सकता है आपकी फाइंडिंग पे और लोग रिसर्च करें, आपकी एक फाइंडिंग आई, लोग उससे एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। आप देखते हो बहुत से लोगों की थ्योरीज पे फिर क्रिटिसिज्म भी आते हैं ना, कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करा था, इनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी, इनकी थ्योरी कुछ सेक्शन को ही टारगेट कर रही थी। तो कंप्लीट नहीं होती है, साइक्लिक चीज़ें होती हैं, ये आपको माइंड में रखना है। फिर रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो सेल्फ करेक्शन पे बेस होता है। सेल्फ करेक्शन मतलब जो भी आपने रिसर्च में फाइंडिंग की, कई बार डेटा आपका पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कह भी रहे थे कि नहीं एजुकेशन प्रेशर नहीं है, सोशल जो एक्सपेक्टेशन है, जो सोसाइटी हमसे रोल मांग रही है, जो रोल प्ले करना मांग रही है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे भी लोग थे जो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो मेरा हाइपोथेसिस था, कुछ एक अपोजिट व्यू पॉइंट भी मुझे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे डेटा अपने आप को क्या कर लेता है, कई बार सेल्फ करेक्ट भी कर लेता है, राइट। तो ये भी आप अपने आंसर को इलैबोरेट करने के साथ साथ रिसर्च डिज़ाइन के जो लेके चीज़ें थी वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डन। तो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपसे रिसर्च प्रोसेस पूछा जाए, ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ, बस द पर्पस इस तरीके से समझाने का ये है कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए चीज़ें, आप लोग रिवाइज कर पाएँ अवेलेबल जो कंटेंट है, डेटा है उसको, और इसके थ्रू आप ये समझने के बाद दोबारा से अपना अवेलेबल डेटा जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ उसको पढ़ेंगे तो आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे और चीज़ों को कवर कर पाएंगे और हम एक बेटर रिवीजन कर पाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड एंड ये टॉपिक समझ में आ रहा है। एंड नहीं आ रहा है तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पेड क्लास वाले स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब स्टूडेंट यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। विद द पेस मतलब टाइम रहती है, अगर आप चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर मी ऑल्सो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।